वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ में स्टैटिस्टिक्स का बेसिक क्या होता है। ठीक है, और क्लास नाइन्थ में बेसिक ही है। ठीक है, जब टेंथ में जाओगे तो इसमें और ज़्यादा एडवांस में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है ये बात को समझो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है देखो, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा जरिया होता है जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे लार्ज डेटा को कलेक्शन करके सजा करके अच्छे से लिख पाते हैं, जिससे हमें पढ़ने में या उस डेटा को जानने में आसानी होता है। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे देखो जनगणना होता है हर 10 साल पे, तो जनगणना जो सेंसस होता है उसमें होता क्या है, उसमें अलग अलग देखोगे बुक्स में हमारे हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है कि हमारे देश में औसतन बूढ़े लोगों की संख्या इतनी है, जवान लोगों की संख्या इतनी है, बच्चे इतने, और ये भी तुम लोग पढ़ते हो कि हर साल इतने बच्चे जन्म लेते हैं, लगभग हर साल या हर दिन। ठीक है, ऐसा डेटा मिलता है तुम लोग को, मतलब इंफॉर्मेशन मिलता है उसको सजा के। अब कहने का मतलब है, सपोज तुम लोग के स्कूल में मान लो 70 बच्चे हैं। ठीक है, और तुम लोग को अगर बोला जाए कि ऐसा करो कि बताओ कि तुम लोग के क्लास में 15 से 17 साल के कितने बच्चे हैं, 17 से 18 साल के कितने बच्चे हैं, 10 से 12 साल के कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको अगर तुम लोग डेटा को कलेक्शन करोगे, जैसे मान लो कि तुम लोग स्कूल में गए, सबसे तुम लोगों ने सबका एज पूछा। ठीक है, तो तुम लोग इसके लिए क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे जिसमें 10 से 12 जितने लड़के हैं उनका लिख दोगे। जैसे मान लो 10 वर्ष से 12 वर्ष के लड़के मान लो 25 हैं, तो एक कॉलम बनाओगे और उसमें उनका संख्या लिख दोगे। वैसे ही करके सबका डेटा तैयार करोगे। तो ये जो डेटा तैयार कर रहे हैं कॉलम बना करके, अभी हम इसमें समझाएंगे। ठीक है, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। नाइन्थ में भी है, टेंथ में भी है, 11th में भी है। ठीक है, और हायर स्टडीज जब करोगे मैथमेटिक्स से उसमें भी है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है समझ में आया। और ये बहुत इजी है, बस तुमको ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि इतना इजीली बताएंगे और इजी है भी। ठीक है, कि तुमको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो पेज नंबर 160, तुम लोग के बुक का पेज नंबर 160 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो उम्र दिया हुआ है और संख्या दिया हुआ है, 2 रो बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे जो जाता है उसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो इस रो में देखो दिया हुआ है 21 से 23 उम्र के संख्या 3 है, यानी हो सकता है किसी फैक्ट्री के लोगों की मतलब डिटेल्स दिया हुआ है। देखो कारखाना यहाँ बोला भी है, तो कारखाने का डिटेल है कि 21 से 23 साल के जो कर्मचारी हैं वो 3 ठो हैं, 23 से 25 साल के जो कर्मचारी हैं वो 4 हैं, 25 से 27 साल के जो कर्मचारी हैं वो 5 हैं, ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये जो डेटा दिया हुआ इसको पहले समझो। ठीक है, कभी भी ये जो डेटा दिया रहता है ना, ये 2 फॉर्म में दिया रहता है। एक फॉर्म को हम कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म, लिखते जाओगे। ठीक है ना, और दूसरा एक्सक्लूसिव फॉर्म। देखो वीडियो से यूट्यूब से पढ़ने का एक तरीका होता है, पहले जब वीडियो फर्स्ट टाइम चला रहे हो तो कुछ लिखो मत, पहले पूरा वीडियो को देख जाओ। ठीक है, तो एक ओवरऑल अंदाजा हो जाएगा कि हमको लिखना कहां पर है। ठीक है, फिर दूसरी बार उस वीडियो को रिपीट करके देखो और जहां पे उतारना है उसको उतार लो। ठीक है, तो देखो इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म ध्यान से समझो क्या है। इंक्लूसिव फॉर्म वह फॉर्म है जिसमें जब हम डेटा को तैयार करते हैं तो रेंज हमारा ऐसा होता है, जैसे मान लो 10 से 20 लिए, 20 से 30 लिए, 40 से 50 सॉरी 30 से 40 लिए। ठीक है, ऐसा रेंज होता है। या फिर ऐसा होता है 21 से 23 लिए, 23 से 25 लिए, 25 से 27 लिए। ठीक है, तो इस टाइप का जो रेंज है उसको इंक्लूसिव बोलते हैं। और एक्सक्लूसिव में क्या होता है, 10 से 20 लिए, 21 से 30 लिए, 31 से 40 लिए। अब देखो ये जो है और ये जो है इसमें फर्क क्या है। देखो इंक्लूसिव में हम देख रहे हैं कि 10 से 20 गया है और फिर 20 से 30 गया है, लेकिन यहां देखो 10 से 20 गया है लेकिन अब 21 से 30 गया है। यही फर्क है,
यहाँ पे जो एंड हो रहा है ना, ये वहीं से शुरुआत हो रहा है, लेकिन ये जहां पे खत्म हो रहा है ये वहां से शुरुआत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज का फर्क है। अगर ऐसा तुमको मिलता है तो इसको एक्सक्लूसिव बोलोगे, और ऐसा मिलता है तो इंक्लूसिव बोलोगे। अब दोनों में और क्या फर्क होता है? फर्क क्या होता है देखो, समझ में आ जाएगा। 21 से 23 का अर्थ क्या है, और 23 से 25 अगर ऐसा दिया हुआ इंक्लूसिव में, तो इसका मतलब ये है 21 से लेकर 23, यानी 23 को छोड़ देना है, यानी 21 से 22 ही एक्चुअल लेना है कि 21 और 22 साल के लोग कितने हैं? 3 है, मतलब 23। इसका मतलब क्या है, 21 से ज्यादा और 23 से कम, ठीक है, उम्र के कितने लोग हैं? 3। 21 से ज्यादा और 23 से कम 3 है। यहां 23 से ज्यादा और 25 से कम, ठीक है, 23 या 23 से ज्यादा या 25 से कम। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब है 21 या 21 से ज्यादा और 23 से कम। फिर यहां 23 या 23 से ज्यादा, यानी 23 वाले को भी लेंगे और 23 से ज्यादा, कितना ज्यादा? 24 तक जाएंगे, 25 वाले को नहीं लेंगे। तो ये होता है इंक्लूसिव में। लेकिन एक्सक्लूसिव में क्या होता है, 10 से 20 का मतलब ये हुआ कि 10 वर्ष के जो लोग हैं उनको भी लेंगे और 20 वर्ष के जो लोग हैं उनको भी लेंगे। 21 से 30 का मतलब है 21 वाले को भी लेंगे, 30 वाले को भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो छोड़ दे रहे हैं, 23 वाले को नहीं लेंगे जब डेटा तैयार करेंगे। अभी हम लोग डेटा भी तैयार करेंगे, तो अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी बस ये देखो कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। ये सबसे आसान सवाल है। अब देखो ये डेटा दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया कारखाने में 27 वर्ष से कम उम्र के कितने कर्मचारी हैं? 27 वर्ष से कम। तो देखो 27 वर्ष कहां जा रहा है, यहां पर जा रहा है। 27 वर्ष से कम बोला है, ठीक है, तो हम यहां तक के सभी कर्मचारी को गिन लेंगे, ठीक है ना। 27 वर्ष से कम में क्या ये सब आ जाएंगे, 21 साल के, 23 साल के, 25 साल के सब लोग। तो पहला का आंसर क्या होगा, 27 वर्ष से कम। 4 3 7 5 12, यानी 4 + 3 + 5 = 12। 12 लोग ऐसे हैं जो 27 वर्ष से कम उम्र के हैं। समझ में आ रहा है ना। दूसरा सवाल बोला है 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक के कितने कर्मचारी हैं? तो 25 वर्ष कहां है, देखो कहां से शुरू हो रहा है, यहां से देखो 25 वर्ष, 25 से 27, तो बोला है 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक। तो 25 वर्ष का भी देखना है और 25 वर्ष से अधिक, तो 25 वर्ष से अधिक तो पूरा यहां तक जाएगा, है ना, यानी सबको जोड़ देंगे। तो 25 वर्ष और 25 वर्ष से अधिक, यानी 25 वर्ष को जोड़ो और 25 वर्ष से अधिक ये सब है, तो इन सब को जोड़ दो, सबको जोड़ दो। कितना आएगा? 11 5, हाँ देखो 23 आएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। अब तीसरा सवाल देखो, जैसे सवाल को देगा वैसे ही सवाल को करना है, ठीक है, जैसा कंडीशन। देखो इसमें बोला 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक, वही सवाल है ऊपर वाले, लेकिन यहां किंतु डाल दिया है, किंतु 33 वर्ष से कम। बोला 25 वर्ष के तो होंगे और 25 वर्ष से ज्यादा भी होंगे, लेकिन कितना ज्यादा होंगे? 33 तक ही होंगे, 33 वर्ष से कम ही होगा। तो 33 ईयर्स कौन सा है? यहां पे देखो 33 ईयर्स आ रहा है, यानी हम यहीं तक लेंगे, जोड़ेंगे, इधर नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बोला है 33 ईयर से कम होना चाहिए। तो अगर इधर जाते हैं तो 33 साल से बढ़ जाएगा ना। देखो ध्यान से, यहां से 33 से 35 जा रहा है, इसका मतलब हम इधर लेंगे। तो देखो 5 को जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे, +5 को जोड़ेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास आएगा 20। क्योंकि देखो अब ये 3 नहीं रहा। तो ये है सवाल, इस सवाल को ऐसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, 1 बार 2 बार 3 बार ये चीज देखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो, और मेरे को कॉल कर सकते हो अगर दिक्कत हुई तो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस सम को, ठीक है। ये तुम लोग एक्सरसाइज का पेज नंबर 161 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो ये 40 परिवारों के शिशुओं की संख्या दिया है कि पहले परिवार, जैसे मान लो किसी एरिया में, किसी लोकेलिटी में 40 परिवारों का ये डेटा है कि पहले जो परिवार है उसमें किसी परिवार में 1 बच्चा है, किसी में 2 बच्चा है, किसी में 6 बच्चा है, ऐसे शिशुओं की संख्या दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों में ज्यादातर एग्जाम में क्या देता है, इस डेटा को अच्छे से ग्रुपिंग करके दिखाओ, श्रेणी सीमा बना करके, उसका टैली मार्क डिनोट करके, मतलब उसके जो फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार उस डेटा वो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम लोग को क्या देगा इसमें करने के लिए
कि ये जो डेटा है इसमें से कोई डिटेल्स बोलेगा कि इतने से इतने बच्चे कितने घरों में हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो श्रेणी सीमा निकालेंगे, श्रेणी अंतर निकालेंगे, टैली मार्क निकालेंगे, ठीक है, और उच्चता निकालेंगे, बस यही चीज निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, किताब में बोल भी दिया, देखो 0 से 2 और 2 से 4 लेना है, ठीक है, यानी श्रेणी सीमा लेना कैसे ये तुमको बता दिया है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 6 है। यानी हमारा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2 जाएगा, 2 से 4 जाएगा, 4 से 6 जाएगा और 6 से 8 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यू है ही नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे श्रेणी, श्रेणी बना लो। तो श्रेणी क्या है हमारा, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, ठीक है। अब हमारा काम क्या रहेगा, यहां लिखेंगे आवृत्ति। क्या लिखेंगे, आवृत्ति, जिसको बारंबारता भी बोलते हैं और इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि 0 से 2, यानी 0 से लेके 2, अब बोले थे ना इंक्लूसिव में 2 को छोड़ देंगे, यानी 0 से लेके 2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि 0 और 0 से 0 और 0 से ज्यादा और 2 से कम कितने बच्चे हैं, 0 और 0 से ज्यादा लेकिन 2 से कम कितने बच्चे हैं। तो देखो एक 0 से ज्यादा है और 2 से कम भी है, तो एक बच्चा 2, ये है, ये है, ये है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 0 भी होगा क्योंकि 0 को भी लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर 1 है, 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है। तो टोटल गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 0 से 2 में 11 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। अब हम 4 से 6 में लेंगे, 2 से 4 लेंगे, तो 2 से 4 का मतलब क्या है, 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, बस 4 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो 2 और 3 को ले लो, 2 3 को, यानी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है 2 से 4। अब लेंगे 4 से 6, तो फिर 4 को लेंगे और 5 को लेंगे, 6 को नहीं लेंगे। 4 और 5 को ले लो, यानी 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 9 हो गया। तो इधर लिख लो 9। 4 से 6 कितने हैं, 9 है। अब 6 से 8 जाएंगे, तो 6 से 8 यानी 6 को लेंगे और 7 को लेंगे, तो 7 तो है नहीं डेटा में, यानी 6 को लेंगे, यानी 1 2 3, कितना है, 3 है। अब इन सब को जोड़ोगे तो पता है कितना आना चाहिए, टोटल जितना दिया था, तो 40 परिवार थे ना, तो 40 आना चाहिए। अगर 40 नहीं आता है तो समझो गलत किए हो, ठीक है। तो देखो 9 3 12 12 और 1 13 7, ठीक है, आ जा रहा है यहाँ पे 40, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देख लिया जोड़ के 40 आ जा रहा है। जितना डेटा रहेगा वो सारा जोड़ के यहाँ आना चाहिए। अगर ये डेटा जोड़ के सही नहीं आया, इसका मतलब इधर कहीं मिस्टेक किए हो। चेक करोगे बार बार कि कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। तो 40 आ गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब इसका टैली मार्क कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका टैली मार्क कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। टैली मार्क निकालेंगे हम, अब इस डेटा को हम मिटा दे रहे हैं, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। आवृत्ति था, टैली मार्क लिखो, क्या, टैली मार्क, ठीक है। तो टैली मार्क क्या है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे 11 है, ध्यान से देखो 11 है, तो 11 को हम टैली मार्क में लिखते कैसे, यही है, ठीक है। 11 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 हो गया ये, और टैली मार्क में यहां से अगर हम क्रॉस करते हैं तो 5 हो गया। मतलब ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। और ये जो है 4 लिख के यहां से क्रॉस कर देंगे तो 5 हो जाता है। तो यानी 5 हो गया, तो 11 करना है ना, तो 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5, यानी 5 5 10 हो गया और 1 11। तो ये हो गया टैली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब 17 दिखाना है, तो 1 2 3 4 5,
फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 3 15 और 2 17। फिर 9 रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, ये हो गया 9, फिर 1 2 3, ये है टैली मार्क, है ना मजेदार। अब देखो यहाँ पे श्रेणी की लंबाई या श्रेणी की सीमा पूछता है तो क्या लिखेंगे, श्रेणी लंबाई। श्रेणी लंबाई मतलब कितना लंबा है, 0 से 2 को घटा के देखो तो 2 2 2 2, घटा के चेक करोगे श्रेणी की लंबाई। अगर सीमा पूछता है, सीमा अगर पूछता है, ठीक है, तो क्या करोगे, तो 2 सीमा है, एक है 0 2, तो ये निम्नतम सीमा है, ये उच्चतम सीमा है, तो 0 से 2 इसको लिख दो, 2 से 4 ये सीमा है, 4 से 6, 6 से 8। तो यही करना है तुमको, फ्रीक्वेंसी मेन चीज ये और ये है, ठीक है। तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, टैली मार्क निकालना और करना है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सरसाइज में सम है इसको करके मुझे उसका पिक सेंड करना है, ठीक है। एक सवाल और हम लोग कर लेंगे इस पे। ये सवाल देखो तुम लोग का एक्सरसाइज का 5वां सवाल देखो, इसमें दिया हुआ है मारियनिक अस्पताल के 300 पेशेंट्स की उम्र को लिखा है, ठीक है। 300 रोगियों का उम्र लिखा है, जिसमें बता रहा है, ग्रुपिंग करके लिखी है कि 10 से 20 साल के जो रोगी हैं वो 80 ठो हैं, 20 से 30 साल के रोगियों की संख्या 40 है, 30 से 40 50 है, 40 से 50 साल के लोग 70 हैं, 50 से 60 साल के लोग 40 हैं, 60 से 70 लोग 20 हैं, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है तुम्हारे पास। अब देखो सवाल इसमें एक चीज समझ में आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स में 2 तरह का सवाल आ रहा है, एक ग्रुपिंग कर दिया है और एक ग्रुपिंग नहीं किया। जैसे देखो पीछे वाला हम लोग सवाल किया उसमें ग्रुपिंग नहीं किया था, ग्रुपिंग हमको करना पड़ रहा था, यहाँ ग्रुपिंग किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक नया चीज पूछा है, उच्चतर सूचक क्या होता है, उच्चतर सूचक, ठीक है, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये निकालने बोला है। तो सबसे पहले देखो इसके पीछे वाला सवाल भी ऐसा ही है, बस उसमें तुमको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे उम्र, ठीक है, उम्र लिख लेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। हमारे पास संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति यानी एफ, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। 80 था, 40 था, 50 था, डेटा को ऐसे हमेशा उतार लिया करोगे, ठीक है। 40 है, 20 है। अब देखो यहाँ पे हमको एक ही चीज निकालना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है उच्चतर सूचक, उच्चतर सूचक आवृत्ति, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं CF, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, ठीक है। निकालते कैसे हैं, तो देखो इसको निकालते कैसे हैं। अच्छा उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, F को सारा जोड़ लेंगे, तो F जोड़ के कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए, क्योंकि रोगियों की संख्या कितनी है, 300 है, तो सबको जोड़ के 300 आना चाहिए, तो यहाँ 300 लिख देता हूँ। इसको लिखेंगे सिग्मा F। ये सिग्मा का मतलब पता है क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ देना, यानी सिग्मा F मतलब F का पूरा जोड़, ठीक है। अब उच्चतर सूचक क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला यहाँ उतार देंगे, पहला वाला टर्म एज इट इज जैसे है वैसे ही उतार दोगे, दूसरे वाले में फिर इसको जोड़ना चालू करोगे, यानी 80 + 40 कितना होता है भाई, 120, फिर 120 को 50 में जोड़ो, यानी 120 + 50 कितना होता है भाई, 170, फिर 170 को 70 में जोड़ो, यानी 240, फिर 240 को 40 में जोड़ो, कितना हो जाएगा 280, फिर 280 को 20 में जोड़ो, कितना हो जाएगा 300, ठीक है। अब हम पता कैसे करेंगे कि भाई हम सही किए कि गलत, तो सिंपल है, लास्ट में जो आएगा वो इस टोटल से मैच करना चाहिए, अगर ये मैच नहीं करता है मतलब गलत किए हो, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी जो आई है वो इस CF का लास्ट वाला से मैच जरूर करना चाहिए। तो ये है उच्चतर सूचक आवृत्ति निकालना, एग्जाम में अगर ये कहता है तो सिंपल तुमको यही करना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ग्राफ, इसमें ग्राफ आता है जिसमें पॉलिनोमियल्स, पॉलीग्राफ, ठीक है, हिस्टोग्राफ, ये सब बार ग्राफ, ये सब ड्रॉ करने देता है, ठीक है। तो इन सब सवालों का ये एक्सरसाइज पूरा करके सेंड करो।